दूसरी बात मैं कर रहा था रूटीन की। किसकी बात कर रहा था? मैं रूटीन की बात कर रहा था कि रूटीन क्या होना चाहिए। एक रूटीन का बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि सर मेरी दिनचर्या क्या हो, कि मैं कैसे तैयारी करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो दिनचर्या की मैंने बात की थी आप लोगों को, दिनचर्या बेटर कैसे हो। देखिए दिनचर्या कभी भी किसी से वैसे तो पूछना नहीं चाहिए। हर बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट होता है। कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि रिट की तैयारी कर रहे हो, आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी करो, सीटेट की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, आरएस की तैयारी करो। कोई भी कंपटीशन बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है आपका एक अच्छा दिनचर्या, आपका एक रूटीन। रूटीन आपको बेहतर बनाता है। तो एक बेहतरीन रूटीन क्या होना चाहिए, दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो एक बच्चे के मैसेज से ही मैं शुरुआत करता हूं। और बच्चे का मैसेज क्या था? तो बच्चे का मैसेज ये था, संदीप जी थे और संदीप जी ने मुझे मैसेज किया और बड़ा सा मैसेज लिखा उन्होंने कि सर मैं बड़ा परेशान हूं पिछले 2-3 महीने से। मैंने कहा क्या बात हुई? तो बोला कि मैं सर सुबह उठता हूं और सुबह उठने के बाद मैं नहावा धोई करने के बाद जो है मैं यूट्यूब पे 2 से 3 घंटे लाइव क्लासेस देखता हूं। 2-3 घंटे लाइव क्लास देखने के बाद जो है मैं किताब लेके बैठता हूं। तो सर मैं पूरे दिन जो है वो किताब में कुछ पेज पढ़ पाता हूं, आगे नहीं जा पाता हूं। इसका कोई स्थायी समाधान बताइए। देखिए इसका स्थायी समाधान आपने खुद ही बता दिया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है संदीप जी। आपके इस कमेंट के माध्यम से मैं प्रत्येक बच्चे को कहना चाहूंगा, यदि मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। एक बेस्ट रूटीन क्या होता, एक साइकोलॉजिस्ट की नजर में एक बेस्ट रूटीन क्या हो सकता है। यह सबसे बड़ी मूर्खता होती है दिनचर्या में। हमेशा याद रखो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, बेस्ट रूटीन दिनचर्या क्या होनी चाहिए। मॉर्निंग में जब आप उठे, आपने मान लो 10 मिनट भी योग किया, अनुलोम विलोम किया, योग किया, कुछ भी किया, थोड़ा सा घूमा फिरा, आपने कुछ भी किया, और उसके बाद जब आप पढ़ने बैठे, हमेशा दिन की शुरुआत बुक से करें। दिन की शुरुआत जो करें वो किससे करें? बुक से करें। आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे थे संदीप जी, और आप संदीप जी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे बच्चे मूर्खता करते हैं। यदि मॉर्निंग में उठते ही आपने सोशल साइट चला ली, मान लीजिए आपका दिमाग फ्रेश था, रात को आप सोए थे, 5 घंटे सोए, 6 घंटे सोए, और उठते ही मान लो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आपने मोबाइल चलाया, लाइव क्लास देखी। अब लाइव क्लास देखी तो आपने उसमें उस टीचर्स की बातें सुनी, कमेंट्स भी देखे। अब वो कमेंट्स और उनकी बातें आपके कम से कम आने वाले 5 से 6 घंटे को प्रभावित करेंगे। मतलब आपने अपना पूरा दिन खराब कर लिया है। आपकी फ्रेश मेमोरी थी, और फ्रेश मेमोरी होने के लिए आपको फायदा यह उठाना था कि मॉर्निंग में जैसे उठे तो कम से कम आपको 5 से 6 घंटे, कितने घंटे? 5 से 6 घंटे आपको केवल बुक को टाइम देना था। एक बेस्ट रूटीन, एक आइडियल स्टडी का रूटीन में मेरा, चाहे मैं खुद का बताऊं, चाहे मैं बहुत सक्सेसफुल लोगों का बताऊं, सबसे बेस्ट रूटीन होगा कि दिन की शुरुआत आप योग के बाद, ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद आप बुक से करें। कम से कम 5 से 6 घंटे आप किताब को दें। आप दिन में सोशल साइट को नहीं देखें। यदि आपने दिन की शुरुआत यूट्यूब से कर दी है तो आप दुनिया के सबसे मूर्खतम इंसान हैं, क्योंकि आपने अपनी मेमोरी में ऐसी सूचनाओं को प्रवेश कर लिया है जो आपकी आने वाली 4 से 5 घंटे की स्टडी को डिस्टर्ब करेंगी। क्योंकि वो लाइव क्लास आपने देखी थी, वो लाइव क्लास आपके दिमाग से हट नहीं सकती, वो आपके दिमाग में विराजमान रहेगी। अब यदि वो दिमाग में बार बार चलेगी तो आपका अटेंशन पावर अपनी बुक के जो चैप्टर हैं वहां से हट रहा है। तो कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। ये अमेरिका का अभी एक बहुत बड़ा स्टडी आया था, उसमें यही चीज बताई गई है। तुम लोग पढ़ते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आता कि यदि आपने दिन की शुरुआत यदि किसी फेसबुक साइट से, या किसने यूट्यूब साइट से, या इसी किसी भी चीज को आपने देखने में लगा दिया है, तो वो आपके आने वाले पूरे दिन को प्रभावित करेगा। आपने मॉर्निंग में सूचना पढ़ ली कि साहब टेट की वैलिडिटी इतने महीने होगी, अब आपका पूरा दिन पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा था, सर वैलिडिटी नए पुराने लोग शामिल हो जाएंगे, अब तो मर गए। आपके पूरे दिन को प्रभावित कर दिया, आपकी पूरी लर्निंग कैपेसिटी खत्म कर दी। यही तो कर रहा है, यही तो हो रहा है। तो दिन की शुरुआत हमेशा बुक से करें। आप उन चीजों को दे जो आपकी प्रायोरिटी है। तो हमेशा याद रखें, जब मॉर्निंग में उठें, बेस्ट रूटीन आपका क्या होगा। जब बेस्ट रूटीन क्या होगा तो आपकी बुक्स होंगी, यानी आपकी प्रायोरिटीज तय कीजिए। आप क्या तय करेंगे? आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या। आपकी प्राथमिकता यूट्यूब नहीं है,
आपकी प्राथमिकता फेसबुक नहीं है, आपकी प्राथमिकता सोशल साइट्स नहीं है, आपकी प्रायोरिटी जॉब है, और जॉब है तो आपको बुक से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो डेली रूटीन चार्ट में आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है, पहले अपने प्रायोरिटी तय करनी है, और प्रायोरिटी तय करने के बाद आपको अपनी बुक्स उठानी है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। और हमेशा सब्जेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, कठिन टॉपिक से शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 2, हर 1 घंटे में 10 मिनट का आराम देंगे और आंखें बंद करने के बाद उसको विजुलाइज करेंगे। यह एक बेहतरीन तरीका है। 2 से 3 सब्जेक्ट, बुक हो गया, प्रायोरिटी हो गया, 2 से 3 सब्जेक्ट आप साथ लेके चलना चाहिए। मेरे अनुसार मैंने जो स्टडी की है बहुत सारे बच्चों की, सक्सेसफुल लोगों की, ये उसके आधार बता रहा हूं मैं, साइकोलॉजिकल। 2 से 3 सब्जेक्ट को लेके आप साथ चलिए, 2 से 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलिए दिन में, और उनको पार्ट डिवाइड कीजिए। कभी भी आप किताब को आकार को देख के मत डरिए, आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए कि आज मुझे स्किनर का सिद्धांत पढ़ना है, आज संस्कृत में मुझे वाक्य रचना पढ़नी है, हिंदी में मुझे शब्दार्थ पढ़ने हैं, एसएसटी या साइंस मैथ्स में मुझे आरबीसी बोर्ड की इस किताब का ये चैप्टर पढ़ना है। तो उन टुकड़ों में डिवाइड पार्ट्स, यानी कि पूरी विषय वस्तु को, कंटेंट को डिवाइड करके पढ़िए। ये एक बेहतरीन रूल होता है सक्सेस पाने के लिए। तो बेस दिनचर्या में आपको शुरुआत कभी भी यूट्यूब का लाइव सेशन नहीं देखना है, आपको यूट्यूब वगैरह का प्रयोग तभी करना है जब आपको लगता है कि मैंने दिन में खूब पढ़ाई कर ली है, तो इवनिंग टाइम में या रात को। मैंने लाइव सेशन रात को क्यों रखा, जबकि रात को मेरी दिक्कत होती है। मैं मॉर्निंग में रख सकता था, दोपहर में रख सकता था, क्योंकि फ्री रहता हूं, लेकिन मैंने इवनिंग में रखने का उद्देश्य यही था कि आप लोग जब देखें तो आराम से रिलैक्स मूड में आपने पूरे दिन पढ़ाई की, लास्ट में मेरी क्लास के साथ आपकी दिन की पूरी जो है वो प्रक्रिया पूरी समाप्त हो गई, आपको अच्छा भी लगा, मोटिवेशन भी मिला। तो ये चीज मैं इसलिए रात को रखता हूं, जबकि मेरा सोने का समय है 10 बजे। मैं मैक्सिमम हमेशा मैं पढ़ते समय 10 सवा 10 लास्ट में सो जाता हूं, लेकिन आपके साथ इस क्लास की वजह से मैं लेट सो पा रहा हूं। ठीक है, वो इसलिए रखा मैंने ताकि आप लोग ये देखने के बाद जो है वो आराम से सुबह फ्रेश माइंड से उठें और फिर पढ़ना शुरू कर दें। तो यूट्यूब लाइव क्लासेस प्लीज आप दिन में मत देखें, ये बेरोजगार लोगों का साधन है। ये मैं प्रत्येक साइकोलॉजिकल स्टडी दैट टाइम्स की जो स्टडी आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये प्लीज आप, संदीप जी ही नहीं सभी बच्चों पे लागू होती है, तो प्लीज इस बात को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। 2 से 3 पार्ट्स में पढ़ना है, 5 से 6 घंटे। एक बच्चे का सवाल होता है कि सर रूटीन में हम कितने घंटे स्टडी करें कि जो हमारे लिए सिलेक्शन के लिए पर्याप्त हो, कितने घंटे के लिए पर्याप्त रहेगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि 8 से 9 घंटे यदि आप बुक्स पढ़ते हैं, 8 से 9 घंटे यदि आप बुक्स पढ़ लेते हैं तो ये बेस्ट स्टडी कोर्स है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 8 से 9 घंटे आप रख सकते हैं, ठीक है, 8 से 9 घंटे, इससे बेहतरीन समय कुछ भी नहीं है। यदि 8 से 9 घंटे यदि किताबों को दे देते हैं आप, तो आप ये मान के चलिएगा कि भीड़ से बहुत आगे हो चुके हैं, भीड़ से बहुत आगे हो चुके हैं। आप रैंक वाली स्टडी कर रहे हैं तो 8 से 9 घंटे की स्टडी बहुत पर्याप्त है। फिर आप कठिन टॉपिक्स को देखने के लिए, कोई भी कठिन टॉपिक्स को देखने के लिए आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी लाइव या रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मतलब आप 2 से 3 घंटे यूट्यूब को दीजिए, कोई नुकसान नहीं है, इतना बड़ा नुकसान नहीं है। वो आप उन टॉपिक्स को देखने के लिए दीजिए जो आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, लेकिन आप अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो बुक्स को दीजिए। ये मैं वो व्यक्ति कह रहा है जो खुद यूट्यूब पे लाइव पढ़ाता है, जो खुद अपना ऑनलाइन कोर्स भी जिसने जारी कर रखा है, वो व्यक्ति आपको ये सलाह दे रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप उन्हीं चीजों को देखें कि आप 2 से 3 घंटे के टाइम में देखें, ज्यादा से ज्यादा समय मत दीजिए यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं। रूटीन प्रायोरिटीज तय कीजिए, शुरुआत मॉर्निंग में बुक्स के साथ कीजिए, 2 से 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलिए, 8 से 9 घंटे की स्टडी जो है वो पर्याप्त होती है। और सबसे बड़ी चीज है पढ़ते समय रिलैक्स मूड में, मतलब आपकी लर्निंग स्टाइल क्या होती है। आप में से बहुत से बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर लर्निंग स्टाइल, तो लर्निंग स्टाइल का मतलब है आपको कौन सा पढ़ना लंबे समय तक याद रहता है। कि मान लो आपको डिस्कशन से याद होता है, डिस्कशन को अपनाइए। आपको अकेले पढ़ना अच्छा लगता है तो अकेले पढ़ना अपनाइए। आपको यदि ग्रुप्स में पढ़ना अच्छा लगता है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आपको चलते हुए याद करना अच्छा लगता है तो चलते हुए पढ़िए। आपको नोट्स बनाते हुए अच्छा लगता है तो नोट्स बना के पढ़िए। आपको बोल बोल के अच्छा याद होता है तो बोल बोल के पढ़िए। ये आपकी सब बच्चों की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, तो जो लर्निंग स्टाइल आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। इसको लेकर आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर मुझे कौन सी लर्निंग स्टाइल अपनानी चाहिए। हर लर्निंग स्टाइल प्रभावी होती है, वो आपके नेचर पे डिपेंड करती है कि किसी को बोल के अच्छा लगता है,
किसी को लिख लिख के जल्दी याद होता है, किसी को चलते हुए जल्दी याद होता है, किसी को ग्रुप के साथ डिस्कशन करते हुए याद होता है। तो अपना स्टाइल है। जैसे कुछ लड़कियां करती हैं कि उन्होंने याद कर लिया, पढ़ लिया, फिर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया, और जब वो खाना बनाती हैं तो अपनी उस रिकॉर्डिंग को सुन रही हैं, तो वो एक बेहतरीन लर्निंग स्टाइल होगी। तो हर बच्चे का अपना एक लर्निंग स्टाइल है जो आपको ज्यादा मैक्सिमम समय का यूज करवा सके, जो आपको बेहतरीन तरीके से याद करवा सके, वो एक बेटर रूटीन हो सकता है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।